हेलो एवरीवन, ये है हमारे पेशेंट मिस्टर संतोष जी। इनको बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, तो इनको शोल्डर में इंजरी हुआ था, जिसके वजह से शोल्डर मूव करने में पेन आता था। शोल्डर पूरी तरह से रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाते थे ये। तो अब जाके इनको मैंने 1 हफ्ता से ऊपर का फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया है। अब जाके ये पूरी तरह से मूवमेंट कर पाते हैं। अब इन्हीं से जानते हैं कि इनको क्या दिक्कत आई थी, अब कितना ठीक है। क्या दिक्कत आई थी आपको कंधा में? आया था, गाड़ी से गिर गए थे तो यहाँ पर बहुत दर्द है, लेकिन 1 सप्ताह से किए थे, बहुत आराम हुआ है। अब आपको हाथ उठाने में कोई परेशानी होती है? नहीं, अब थोड़ा हल्का मलका है, हल्का फुल्का परेशानी है? हल्का मलका है। मतलब 10 नंबर में से कितना नंबर दीजिएगा कि ठीक हो गया? ठीक है, 1 नंबर कम है, 9 नंबर दीजिए। 9 नंबर ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, पेन कितना बच गया है? 10 में से तुलना हाँ, करें? वही 1-2 पेन दर्द। 1-2 पॉइंट दर्द है। हाँ, दर्द। बाकी आप सभी एक्टिविटी कर पाते हैं? हाँ, सब ठीक है। पहले आपका हाथ पूरा तरह से उठा पाते थे? नहीं, पहले ऐसे ही, इतना ही तक उठा पाते थे? अब तो पूरा फ्री हो गया। अब पूरा फ्री हो गया। चलिए ठीक। अब लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोग को भी राय देंगे, अगर जिसको दिक्कत है वो कराइए आकर, यहाँ पे कैसा फिजियोथेरेपी होता है? बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। अब जानते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में कि मैंने इनको क्या सब ट्रीटमेंट दिया था और कैसे इनका शोल्डर जॉइंट को जो मूव नहीं कर पाते थे, एक्टिविटी नहीं कर पाते थे, उनको ठीक किया। तो स्टार्टिंग पीरियड में तो मैंने इनको शोल्डर जॉइंट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाया था और टेंस यूएसटी का मैंने इलेक्ट्रोथेरेपी से मदद लिया था। देन अभी फ़िलहाल मैं इनको स्टैंडिंग एक्सरसाइज पे लेके आ गया हूँ, जिसमें डंबल के साथ और थेराबैंड के साथ ट्यूनिंग ट्यूब के साथ एक्सरसाइज करवाता है। तो चलिए देखते हैं अभी फ़िलहाल कौन कौन सा एक्सरसाइज इनको करवाता है। इस वक्त इनके हाथ में 2 केजी का जो हैंड वेट है, डंबल है, वो दिया गया है, जिसको पकड़ के सीधी तरह से हाथ को ऊपर लेके जाना है फ्लैक्शन मोड में और फुल फ्लैक्शन करना है और फिर धीरे धीरे रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को आप कंधा दर्द में आराम से अपने घर में भी कर सकते हैं, जिसको 10 रिपीटेशन के लिए किया जाता है। धीरे धीरे आप ऊपर लेके जाए और फिर धीरे धीरे नीचे लेके आए। फिर उसी डंबल के साथ साइड वे, जिसे अबडक्शन एक्सरसाइज बोलते हैं, इस तरह से हाथ को ऊपर लेके जाना है। साइड टू साइड अबडक्शन एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। इस तरह से ऊपर लेके जाना है और फिर धीरे धीरे नीचे कर लेना है। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 से 15 रिपीटेशन के लिए कर सकते हैं। रिपीटेशन और वेट अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ जाता है उसके अकॉर्डिंग आप बदल सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज, जिसमें एक थेराबैंड लूप का हम लोग सपोर्ट लेंगे और उसको इस तरह से पकड़ के हैंड को स्टैंडिंग में ले जाएंगे बाहर की तरफ, और इस तरह से आपको थेरेपिस्ट भी सपोर्ट करेगा, जिससे आपको हैंड को बाहर ले जाने में काफ़ी मदद मिलेगा। ये इस एक्सरसाइज को एक्टिव असिस्टिव एक्सटर्नल एक्सरसाइज बोलते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा इंटरनल रोटेशन एक्सरसाइज, जिसमें इस तरह से रबर को होल्ड किया जाएगा, एल्बो को 90 डिग्री पे मेंटेन किया जाएगा इंटरनल रोटेशन में भी और एक्सटर्नल रोटेशन में भी। और इस तरह से इस एक्सरसाइज में आपको हाथ को अंदर की तरफ खींच के लाना है, और इस एक्सरसाइज को भी आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये है हमारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग कैप्सूल को भी, ज्वाइंट के कैप्सूल जो होता है उसे भी स्ट्रेच करते हैं और मसल्स को भी स्ट्रेच करते हैं। इससे काफ़ी हमारे ज्वाइंट में स्टिफनेस, जकड़न कम हो जाता है और काफ़ी मतलब पेन फ्री और हल्का सा महसूस होता है इस एक्सरसाइज को करने से। शोल्डर जॉइंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि जाम होना, जकड़न होना, स्टिफनेस रहना, तो इस एक्सरसाइज को करने से बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। तो इस एक्सरसाइज को भी स्ट्रेचिंग करके हम लोग इस तरह से करेंगे, इसे सेल्फ भी कर सकते हैं और थेरेपिस्ट के मदद से भी कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यह भी एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जिसमें दोनों हाथ को इस तरह से सिर के पीछे होल्ड करना है और इस तरह से जो है सो हाथ को फैला करके स्ट्रेच करना है, जिसमें आगे का आपका जितना पेक्टोरियस मसल्स वगैरह है सब स्ट्रेच होता है। जो हमारा जॉइंट कैप्सूल है वो भी स्ट्रेच होता है और हमारे हाथ आसानी से खुल जाता है। तो इस तरह का जो 5 एक्सरसाइज है वो आप बिल्कुल शोल्डर जॉइंट में, चाहे वो फोर्जिन शोल्डर हो या मतलब शोल्डर नॉर्मल पेन हो या इंजरी पेन हो, उसमें आप करके इस तरह का एक्सरसाइज करके बिल्कुल आप अपने जॉइंट को हेल्दी एंड स्वस्थ बना सकते हैं। इस सभी एक्सरसाइज को आप शोल्डर जॉइंट की जो मसल्स है उसकी पावर बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, और बिल्कुल ज़रूरी होता है स्ट्रेंथ बढ़ाना भी। और ये हमारा एक लास्ट एक्सरसाइज है, जिससे इतने सारे एक्सरसाइज करने पे जो शोल्डर जॉइंट का थकावट होता है वो भी रिलीफ होता है और हमारा अपर ट्रेपेजियस मसल्स का स्ट्रेंथिंग भी हो जाता है। जैसे कि अब आपको पता लग गया होगा कि अगर शोल्डर जॉइंट में पेन आता है तो उसको कैसे ठीक करना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है। तो अगर मैंने बीच में जिक्र किया था शोल्डर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का, तो अगर आपको नहीं पता है तो मेरा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पहले बना हुआ है, वहाँ जाकर के प्लीज़ आप लोग देखिए
कि शोल्डर एसोमेटिक एक्सरसाइज कैसे किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को शोल्डर जॉइंट में ज़्यादा दर्द है, सीवियर पेन है, तो उनको हमेशा एक्सरसाइज की स्टार्टिंग एसोमेटिक एक्सरसाइज से ही किया जाता है। तो आप उस वीडियो को प्लीज़ जा कर के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एसोमेटिक एक्सरसाइज कैसे किया जाता है। आप सबसे आग्रह है कि हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी जानकारी मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।